रहिए, ठीक है। अब चलिए परसेंटेज प्रतिशत, परसेंटेज प्रतिशत की बात की जाए महारथियों तो परसेंटेज, आप कमेंट बंद कर दें, दो वर्ड से मिलके बनता है पर प्लस सेंट, प्रति प्लस शत। शत या सेंट का मतलब होता है 100 और प्रति और ईच का मतलब आप सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज को ये मैथ्स की भाषा में है और अब हम इसको पहले सिंपल भाषा में समझाते हैं, फिर इसको मैथ्स की भाषा में भी समझाते हैं। सिंपल भाषा में आप एक चीज ऐसे समझिए कि जैसे सपोज करिए आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं, क्या है 100 चॉकलेट्स हैं और आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं और 100 चॉकलेट में से आपने किसी को 5 चॉकलेट दे दी, तो आप नॉर्मल भाषा में क्या कहोगे? नॉर्मल भाषा में ये कहोगे कि मैंने 100 में से 5 चॉकलेट इसे दे दी। और हम मैथ्स के टीचर हैं तो हम इसे परसेंटेज में क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमने इसे 5% चॉकलेट दे दी। आप उसी 100 में से किसी को 20 चॉकलेट देते हैं तो आप कहेंगे कि मैंने 100 में से 20 चॉकलेट दे दी। और हम मैथ्स के टीचर हैं तो हम क्या कहेंगे? हमने उसको 20% चॉकलेट दे दी। अगर हम उसी 100 चॉकलेट में से किसी को 50 चॉकलेट दे देते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं कि मेरे पास 100 चॉकलेट थी जिसमें से मैंने 50 चॉकलेट इसको दे दी। और परसेंटेज में कैसे कहेंगे? कि हमने उसे 50% चॉकलेट दे दी। तो परसेंटेज का मतलब कुछ खास नहीं है। परसेंटेज का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं कि हमने इतना परसेंट दे दिया, तो इतना परसेंट का मतलब होता है कि अगर किसी चीज के 100 बराबर भाग कर दिए जाएं, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी चीज के 100 बराबर भाग कर दें, 100 इक्वल पार्ट्स कर दें और 100 बराबर भाग टुकड़े होने के बाद उन 100 टुकड़ों में से हम किसी को जितने भी टुकड़े दे देंगे वही हमारा क्या कहलाता है? परसेंटेज। क्या कहलाता है? परसेंटेज। तो जब कभी भी परसेंटेज की बात होती है तो परसेंटेज का सिंबल कुछ ऐसा होता है और जहां भी परसेंटेज का सिंबल लगा होता है इसका मतलब पहले उसके 100 टुकड़े करिए तो आप उसे क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो जहां पर भी परसेंटेज का सिंबल लगा होता है, परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है कि पहले इसके 100 टुकड़े कीजिए और 100 टुकड़े करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर सबको? तो परसेंटेज मतलब 100 बराबर भागों में डिवाइड करना है, फिर उसमें से जितने पार्ट्स हम दे देते हैं वही उसका क्या कहलाता है? परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले हम बिल्कुल बेसिक चीज की ओर पहले चलेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए। तो अब ये आपका पहला पॉइंट है, यहां से आप नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहां से आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किसी भी चीज को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर हम आपको 3-4 एग्जाम्पल देंगे और उन 3-4 एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे भी, है ना। चलिए ये देखिए, ये देखो। तो ये बेसिक का सबसे पहला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट, है ना। और इस पहले पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को अगर कोई वैल्यू परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में दी गई है तो प्रतिशत की वैल्यू को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। ये सब आपको आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो बीच क्लास में पूछोगे। और फ्रैक्शन की चीज को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, तो ये सब चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो जैसे अगर हम आपसे ये कहते हैं कि कोई वैल्यू है, मान लीजिए 25%, कोई वैल्यू है 33/3%, कोई वैल्यू है 57/7%, है ना।
कोई वैल्यू है आपकी, कोई भी ले सकते हैं, जैसे 230% या 230% नहीं लेते, ये ले लेते हैं 225%, है ना, 100 से ऊपर ले लेते हैं। तो अगर कोई भी वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी वैल्यू परसेंटेज में आपको दी जाती है तो परसेंटेज से हमने आपको बताया था कि जहां पर भी परसेंटेज का सिंबल लगा होता है उसका मतलब 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो जो 25% लिखा है ना, उस 25 को आप 100 से क्या कर देंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4, खत्म। ऐसे ही 33 1/3% को सॉल्व करेंगे तो पहले 33 1/3 को 100/3% लिखेंगे, और 100/3 जब परसेंट लिख लेंगे तो परसेंट की वजह से डिवीजन में कितना आ जाएगा, 100, और ये हो जाएगा 1/3। ये तो सब जानते होंगे 33 1/3 को 100/3 कैसे लिखा, कैसे करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई, जैसे 33 सही 1/3 है तो इसका मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई 33 में करो और ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ दो /3, तो 99 + 1 आपका कितना हो जाता है, 100/3। तो फ्रैक्शन की कोई वैल्यू होती है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसे जोड़ देते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। अब सेम यहां देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 35 और 49, 399 और 1 400, तो इसे आप लिख सकते हो 400/7%, और 400/7% है, परसेंटेज का डिवीजन में क्या लिखोगे, 100, तो ये हो जाएगा 4/7, खत्म। ऐसे ही 225% है, और 225% है तो डिवीजन में क्या लिखोगे, 100, 25 से ये 9, 25 से ये 4, खत्म। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू अगर आपको परसेंटेज में दी गई है तो हम उसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। बीच में ये बहुत बार हम ऐसे लिखेंगे, तो उम्मीद है आप हमसे नहीं पूछेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन, अब ये 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100% का मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 100% का मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर, खत्म। ऐसे ही 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 33 1/3%, खत्म। ऐसे ही 4/7 का 100% में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सॉल्व करने पर आपका यही आ जाएगा 57 1/7%, खत्म। ऐसे ही 9/4 का 100% कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 225%। तो सबसे पहले सभी बच्चे हमें कंफर्म करें और केवल इतना बताएं कि अगर कोई परसेंटेज की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में चेंज करनी हो या फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में चेंज करनी हो तो क्या अभी आप कर सकते हैं। अगर हम आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछना चाहें तो क्या आप उन्हें कर पाएंगे या फिर आप उन्हें नहीं कर पाएंगे। जल्दी से कंफर्म कीजिए, क्या आप परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, बताइए। आंसर तो बहुत बच्चों ने किए हैं, कमेंट करें अब, क्योंकि अब हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। यस सर, इजीली हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन। तो करो, आराम क्यों करते हो, काम करो। तो लो, अब हम आपको कुछ करवाते हैं, ठीक है। ये देखो, बहुत बढ़िया। अभी ये सब बेसिक चीजें है ना, अभी ये मत सोचना कि बहुत इजी चीजें कर रहे हैं, अभी हम आपको बेसिक चीज बता रहे हैं। तो जब आप बेसिक पढ़ते हो ना तो इजी पढ़ो, इजी पढ़ने से लॉजिक क्लियर होता है। अगर आपको चीजें लॉजिकली क्लियर हो जाएंगी तो फिर आप कैलकुलेशन भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉजिक ही पता नहीं है फिर कैलकुलेशन आपके लिए टफ हो जाती है। अब देखो, सबसे पहले निम्नलिखित बिंदु को प्रतिशत में बदलो, कन्वर्ट फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कैसे कन्वर्ट करोगे, 100% का मल्टीप्लाई, खत्म। 25 से 4, 4 7 28, 28% हो गया।
9/20 को परसेंटेज में करोगे इंटू 100%, 20 से 5, 9 इंटू 5 45%, खत्म। 3/7 को करोगे 100% का मल्टीप्लाई 300/7। अब ये 300 को 7 से जब डिवाइड करते हैं तो जैसे 7 चौक 28, बच गया 2 और 0, 7 दूनी 14, बच गया 6। तो ये 42 जो कंप्लीट आता है वो यहाँ लिख लेते हैं। तो डिवीजन में जो रिमाइंडर बचता है शेषफल उसे यहाँ, और डिवीजन वाली वैल्यू तो वही रहेगी, खत्म। ऐसे ही 4/9 का परसेंटेज करेंगे तो 400/9, तो 400/9 सॉल्व करोगे तो 44 4/9%, ये आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये तो आ ही गया होगा। विकी, पंकज, अंशुल, रवि, अंशु, सागर, कमल, संजना, 10th क्लास का स्टूडेंट हो, हमें मैथ कैसे पढ़ना चाहिए? अरे महान आत्मा, बस 10th में पढ़ रहे हो क्या? कमल, सुरुचि, अभिषेक, अंशु, सिमरन, निकिता, पार्थ, हिमांशी, सुजीत, रिया, विकी, निकिता, सबीर, दीपक, पृथ्वीराज, उमेश, रुचि। चलिए, बहुत ज्यादा नाम नहीं ले सकते। बहुत खूब। अब ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज सब कर सकते हैं। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन करो, और ये 66 2/3 कर लो, है ना। पहले इसे करो आप, है ना। ये चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। तो 55% को भाई कैसे करेंगे? तो 55% की जगह लिख सकते हैं 55/100, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 11, 5 से डिवाइड करेंगे ये 20, खत्म। यही आंसर हो गया। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसको करेंगे 3 इंटू 66 198 और 2 200, तो 200/3%। अब परसेंट है तो डिवीजन में क्या लिखेंगे 3, सॉरी डिवीजन में क्या लिखेंगे 100, कितना आ गया 2/3, खत्म, है ना। अब देखिए 57 1/7, ये तो अभी किया था, ये आएगा हमारा 400/7, परसेंट का डिवीजन में 100, तो आंसर 4/7। 83 1/3, है ना। तो ये आपका होगा 249 और 1 250/3%। अब परसेंट है तो डिवीजन में क्या लिखेंगे 100, और डिवीजन में 100 लिखोगे तो 5/2, और ये हो जाएगा 5/6। वाह क्या बात है, सबके आंसर आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरी स्क्रीन भरी हुई है आपके आंसर्स के साथ। अच्छी बात यह है इन आंसर्स भी आप लोगों के सही आ रहे हैं, बहुत बहुत खूब। तो क्या हम पहली स्टेज कवर कर चुके हैं कि अगर किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं ना। तो ये हमारी पहली सीढ़ी है, और उम्मीद है आप पहली सीढ़ी पर सभी चढ़ चुके हैं। अब आगे कहीं पर भी हम परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में लिखेंगे तो उम्मीद है आप हमसे नहीं पूछेंगे कि सर इस परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में कैसे निकाली आपने, या फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में, या परसेंटेज की फ्रैक्शन में कैसे निकाली। इजी है ना, बहुत इजी, बिल्कुल स्कूल टाइम वाले, इससे बेसिक कुछ नहीं होता, बिल्कुल 0 लेवल से बता रहे हैं आपको। अब ये पहला पॉइंट है, लेकिन पॉइंट ये भी है कि अगर हम इन वैल्यूज को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, सोचिए, तो टाइम वेस्ट होता है ना। अगर हम इन वैल्यूज को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, पता होना चाहिए हमें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसे कन्वर्ट करने से टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो क्यों ना जो वैल्यू बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है, उन वैल्यूज को हम समझ लें, उनको याद कर लें, और ऐसा करने से हम अपना टाइम एग्जाम में बचा सकते हैं। तो अब हम आपको कुछ यहाँ सिलेक्टेड वैल्यू लिखाने वाले हैं, और ये दूसरा पॉइंट है। और ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी, ऐसा नहीं याद कर करके पागल हो जाओ, नहीं, हम आपको बताएंगे कैसे आप इनको लर्न कर सकते हैं, है ना। तो अभी बस ध्यान से समझना, ये नहीं कि इसको याद कर करके अरे सर मैं तो पागल हो गया याद कर करके, ऐसा नहीं होना है। आपको आराम से सुकून से चीजों को समझना है ना। ठीक है, एक टेबल बना रहे हैं आपकी,
ये सब बेसिक चीजें आराम से सुकून से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत टेंशन लो। ये 10 कॉलम बना लिया हमने आपको। अब समझिए, ये आपका सेकंड पॉइंट है ना। अब देखिए, अब समझिए, फ्रैक्शन मीनिंग बताओ सर, फ्रैक्शन मीनिंग भिन्न। अब समझिए, सबसे पहले परसेंटेज में आप एक बात तो जानते हो कि 100% जो होता है, 100% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी? 1 होगी, नहीं होगी? 100/100 1। तो जो 1 है उसकी वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हैं, नहीं? बिल्कुल, कोई दिक्कत? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डिवाइड करना है। इस 1 को डिवाइड करो, लाइन से डिवाइड करो। इस 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करो, बताओ, अगर 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 100 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। और 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 100 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 को 100 से 50। तो हम ये कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू 1 है और 50% की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू हम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 के बाद अब हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो 1 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1/3। और 100 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 33। सही, 1/3% या 33.3%, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम ऐसे ही 4 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 6 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 7 से, फिर हम 8 से, फिर हम 9 से और फिर हम 10 से डिवाइड करेंगे। कर सकते हो ना? अब बताओ, अगर 1/4 लिखा है तो 100 को 4 से डिवाइड, 25%। 1/5 लिखा है तो 100 को 5 से डिवाइड, 20%। 1/6 लिखा है तो 100 को 6 से डिवाइड, 100 को 6 से 16 सही, 4/6 यानी कि 16 2/3%। कोई याद नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं है याद करके हम बताएंगे आपको, बस अभी लिखिएगा, याद नहीं करना है। समझ के थोड़ा सा करोगे, आराम से चीजें याद हो जाती है। 1/7 मतलब 100 को 7 से डिवाइड करोगे, 14 2/7%। या इसको पॉइंट में लिखते हैं तो 14.28% भी लिख देते हैं। 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो 12.5%, जिसकी वैल्यू 12.5% भी लिख सकते हैं। 1 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 1 को 9 से डिवाइड करने पर 11/9% या फिर 11.11% भी लिख सकते हैं। और 1 को 10 से यानी कि 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10%। तो ये देखो सिस्टमेटिकली चीजें हैं, अगर आप थोड़ा समझ के इन्हें करना चाहोगे तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर सिंपल सा काम ये कर रहे हैं कि हम 100 को और 1 को, जो कंटिन्यू नंबर्स होते हैं ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो उसमें से कुछ ही वैल्यू हैं जो आपको आती नहीं होंगी। जैसे 1 से लेकर के 5 तक के डिवीजन ये सबको आते हैं, आते नहीं आते? 1 का 10 का डिवीजन भी ये सबको पता होता है, ये याद करने वाली वैल्यू ही नहीं है। तो 5 और 1 6 वैल्यू तो याद करने वाली है ही नहीं। इसमें से 6 वैल्यू तो याद करने वाली है ही नहीं, जिसमें कुछ खास है ही नहीं। इसके अलावा आपको 3-4 डिवीजन और आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 को 10 से किया है, ऐसे ही 1 को डिवीजन 11 से भी आ जाता है, 12 से भी आ जाता है। जो आते ना एग्जाम में जाता है उन्हीं को हम लिखा रहे हैं, सिलेक्टेड लिखा रहे हैं जो आपके लिए यूजफुल है।
तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, 1 से 10 तक तो पूरे पता होना चाहिए कि आप 12 तक बोल सकते हैं, 12 के बाद 15 और 16 बस कर लो, इससे ज्यादा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 सही 1/11%, या इसे 9.09% भी बोलते हैं, एक ही बात है। 1 को 12 से डिवाइड करोगे 8 1/3%, या 8.33% भी बोलते हैं, एक ही बात है। इसको डिवाइड करोगे 6 सही 2/3%, या 6.67% भी बोलते हैं। और इसको डिवाइड करोगे तो 6 1/4%, या 6.25% भी बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपकी मेन वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे ये जो वैल्यू है, आपको इनमें कुछ वैल्यू और हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उनको भी हम आपको लिखाना चाहते हैं। समझिएगा 2 मिनट। जैसे अभी हम इन नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे, इनको डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे? मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये 2, और 2 का मल्टीप्लाई ये 200%, तो 200% की वैल्यू 2। 3 का मल्टीप्लाई करोगे ये 3, ये 300%, 300% की वैल्यू 3। 4 का मल्टीप्लाई करोगे ये 4, ये 400%। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि इसमें कुछ ऐसे वैल्यूज और हैं जो बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाती हैं। जैसे अगर इन नंबर में, जैसे ये नंबर है 33 1/3, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये जो वैल्यू आपकी आती है वो वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये आपने बहुत देखी होगी। और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे 66 सही 2/3%, और यहाँ 2 का करोगे तो एक ही बात है 66.6%। ये वैल्यू आपने काफी देखी होगी, है ना। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई में 75% कभी कभी देखा जाता होगा, 75% की वैल्यू 3/4। ऐसे ही इसके मल्टीप्लाई में एक ही आता है, और वो आता है 83 1/3%, और इसकी वैल्यू होती है 5/6। इसके मल्टीप्लाई में 3 से 4 मल्टीपल्स आ जाते हैं। जैसे इसका डबल करोगे 2/7, और डबल करोगे 14 का डबल 28, और 2/7 का डबल 4/7%। ऐसे ही 3/7 की वैल्यू 42, 6/7%। 4 गुना करोगे तो 4/7 की वैल्यू 57, 1/7%। इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इतनी बहुत है। 8 वाली वैल्यू थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका 3/8 जब हम करते हैं तो वो होती है 37.5%। 5/8 जब हम करते हैं तो वो होती है 62.5%। 7/8 करते हैं तो वो होती है 87.5%। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। जैसे 11.11 की 1/9 है, डबल कर दोगे तो 22.22% की वैल्यू 2/9 आपकी हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? अब ये जो वैल्यू हमने आपको लिखाई है, इनमें भी कुछ सिलेक्टेड वैल्यू है जिनका यूज ज्यादा होता है, हम उनको टिक कर देते हैं। वैसे तो सभी हमने इंपॉर्टेंट ही लिखाई है, जितनी भी वैल्यू यहाँ लिखाई है वो लगभग सारी ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिनका यूज ज्यादा होता है। वैसे तो वैल्यू बहुत सारी होती है, लेकिन उतनी वैल्यू आप नॉर्मली याद नहीं कर सकते। उससे बेटर क्या है, 99% वैल्यू जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो इसी स्लाइड से आपको मिलेंगी, 99%। लेकिन मान लो और कोई डिफरेंट वैल्यू आ भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू मान लो आ गई जो आपको नहीं भी पता, तो आप परसेंटेज से उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहुत टेंशन नहीं लेनी है कि अगर मान लो इससे कोई अलग वैल्यू आ भी गई तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वैसे इससे अलग कोई वैल्यू नहीं आती, ये सब सिलेक्टेड वैल्यू हैं जो आपकी नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहले से नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं इसका क्या करना है। एक बार नोट कर लीजिए, वो नोट हो जाए
तो हमें कंफर्म कर दीजिएगा। गुड आफ्टरनून श्वेता, लेट हो गए। 1/9 इज इजी बट 3/9 इज डिफिकल्ट। अरे महान आत्मा, जल्दी से नोट करो और हमें कंफर्म करो। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, कर लिया नोट। अब समझिए, अब आपको ये कैसे याद करनी है। आपको ये याद नहीं करनी है, आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखने के बाद एक पेज पर लिख लीजिएगा और एक पेज पे लिख करके ऐसी जगह चिपका दीजिएगा अपने घर में जहां आप मैक्सिमम टाइम आते जाते रहते हो। दरवाजे पर, किसी कमरे के दरवाजे पर, खिड़की पर, या सो रहे हैं तो सामने दिख रहा है, कहीं पर भी, या जहां पर आप ज्यादा टाइम पढ़ते हैं, तो कोई भी ऐसी जगह पर एक पेज पर इन वैल्यू को लिख करके आप चिपका दीजिएगा। तो जब आप बार बार इन वैल्यूज को देखेंगे, तो बार बार जब आप चलते फिरते निकलते उधरते देखेंगे, तो आपको ये बार बार वैल्यूज आपके सामने आएंगी, तो धीरे धीरे आपको ये याद होने लगेंगी। दूसरी चीज क्या है कि ये जितनी भी वैल्यू हमने लिखाई है, इनका यूज परसेंटेज टॉपिक में भी होगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, उसके बाद एसआई और सीआई में भी होगा। तो तीनों टॉपिक बैक टू बैक है, जो 15 से 20 दिन चलेंगे। आपके बड़े टॉपिक हैं, आपके अकॉर्डिंग, मतलब और टॉपिकों के अकॉर्डिंग। तो 15-20 क्लासेस में कंटिन्यू यही चलने वाला है, यही वैल्यू चलने वाली है। तो अगर आपको याद नहीं भी हो, तो आप देख देख कर भी अगर आप इन्हें लिखते रहेंगे, तो भी आपको ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें ना आप नोट करके बार बार देखते रहिएगा, तो भी आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। हाँ, आज यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन है। अब देखिए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि ये। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, बड़ा ही मजेदार है। तीसरा पॉइंट ये है कि x% ऑफ y और y% ऑफ x दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। x% ऑफ y या y% ऑफ x दोनों बराबर होते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो x बाई 100 इंटू वाई आएगा, इसको सॉल्व करोगे बाई 100 इंटू एक्स आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी x इंटू वाई अपॉन 100 है, राइट में भी y इंटू एक्स अपॉन 100 है। तो दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीसरा पॉइंट है आपका। और तीसरा पॉइंट आपका क्या है? x% ऑफ y और y% ऑफ x बराबर होता है। अब समझिए इसका यूज क्या है, देखो। देखो, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बड़ा होता है। जैसे देखो, अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने आपसे कहा, हम आपसे कहें 32% ऑफ 25 बताइए। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, टफ लग रहा है। हम आपसे कहें 85% ऑफ 20 बताइए, आप कहेंगे सर थोड़ा सा टफ लग रहा है। हम आपसे ये कहें कि 66% ऑफ 33.3 बताइए, कहेंगे थोड़ा टफ लग रहा है। हम आपसे यहीं पर ये कहें कि 56% ऑफ, जैसे हमने आपसे कहा 75 बताइए, आपको लगेगा थोड़ा सा टफ। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को, जैसे 32% ऑफ 25 है, इसी को अगर हम लिखते हैं 25% ऑफ 32, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। कैसे? 25% की वैल्यू हम जानते हैं, 1/4 इंटू 32 8। बिना पेन के मन में ही हो जाएगा। 85% ऑफ 20 टफ लगेगा, लेकिन 20% ऑफ 85 आपको इजी लगेगा, क्योंकि 20% की वैल्यू होती है 1/5 इंटू 85, यानी कि ये आपका हो गया 17। ऐसे ही 66% ऑफ 33.3 टफ लगेगा, लेकिन यहीं पर हम कर दें
यहीं पर हम कर दें 33.3% और 66। आप कहोगे बहुत ही आसान है क्योंकि इसकी वैल्यू 1/3 ऑफ 66 22 खत्म। हम आपसे ये कहें 56% ऑफ 75 टफ है, लेकिन 75% ऑफ 56 आपके लिए इजी है क्योंकि इसकी वैल्यू 3/4 इंटू 56 यानी कि 42 खत्म। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि इन जो वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज को आप इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो इसमें कोई ऐसी कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर ये आपकी वैल्यू कोई ऐसी आ जाए जो आपको जिसकी वैल्यू ना पता हो, तो आप परसेंटेज को इंटरचेंज करके देख लीजिए। अगर वो परसेंटेज इंटरचेंज करके हो जाता है तो भी आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, डन है, समझ में आ गया ना आपको? तो 32% ऑफ 25 या 25% ऑफ 32 दोनों एक ही बात है। दूसरी चीज, एक चीज और समझिएगा, और वो चीज आप ये समझिएगा कि जैसे ये वैल्यू जो हमने लिखाई है वो 100% तक लिखाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 से ऊपर की आ जाए, है ना, जैसे यहां पर आप देख रहे हो 100% तक है, अगर ये वैल्यू मान लो 100 से ऊपर की आ जाए, है ना, तो 100 से ऊपर की भी कोई परसेंटेज आएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। जैसे 100 से ऊपर का कोई परसेंटेज आ जाए जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको मान लो नहीं पता, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल आपसे कहते हैं कि भाई हमें ये बताओ कि 233 1/3% की वैल्यू क्या होगी। हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे, है ना। हम आपसे ये कहें कि 166 2/3% की वैल्यू क्या होगी, या हम आपसे ये कहें कि 328 4/7% की वैल्यू क्या होगी, या हम आपसे ये कहें कि हमारी 587.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। मतलब 100 से ऊपर की कोई परसेंटेज की वैल्यू हो तो टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, 100 से ऊपर की कोई वैल्यू है तो आप उसे ब्रेक कर सकते हैं। भाई कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये मन में ही कर सकते हैं। 200 अलग लिख लो और 33 1/3 अलग लिख लो। अब 200 अलग लिखोगे तो इसकी वैल्यू 100 के मल्टीप्लाई में 200 है तो 2, और 33 1/3 की 1/3, तो इसकी वैल्यू हो गई 7/3। आप मन में ही सोच सकते हैं। जैसे 100 प्लस 66 2/3%, 100% प्लस 66 2/3%। तो हम जानते हैं 100% की वैल्यू कितनी होगी 1, और 66 2/3 की 2/3, और 1 और 2/3 कितना हो जाएगा आपका 8/3, सॉरी 5/3, यही आपका हो गया। तो वैसे तो इतनी जरूरत पड़ती नहीं है आपको, आपके एग्जाम में इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, हम आपको बताते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा कि 100 से ऊपर की वैल्यू में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 328 है तो 300 अलग लिख लो और 28 4/7 अलग लिख लो। तो 300% को आप लिखोगे 3 और इसको आप कितना लिखोगे 2/7, तो ये हो जाएगा 23/7, खत्म। ऐसे ही 500 अलग लिख लो, ये मन में ही करना है आपको। ये कोशिश करिएगा इसे बिना लिखे करो, मन में करो। 500 मतलब 5 और इसकी वैल्यू 7/8, तो 47/8। अब बताइए, मजा आ गया? अभी आएगा मजा मेरे भाई, अभी कहां मजा आया है। तो बस ये सब चीज ना बहुत टेंशन लेके कुछ मत पढ़ना, आराम से सुकून से पढ़ना, क्योंकि ये इतनी चीजें रिवाइज होंगी, ये सब चीजें आपको आ जाएंगी। तो अभी हमने आपको ये दूसरा और तीसरा पैटर्न जो लगभग एक जैसा था, दूसरे पैटर्न में हमने आपको कुछ सिलेक्टेड वैल्यू लिखाई है और वो 100 की रेंज में थी। अगर वो 100 से ऊपर जाती हैं तो आपको कहीं कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरे पैटर्न में हमने बताया कि x% ऑफ y और y% ऑफ x सेम होता है। इन 32% ऑफ 25 या 25% ऑफ 32 दोनों एक ही चीज है। अब जल्दी से कंफर्म कीजिए महारथियों कि तीसरे टाइप तक आपको क्लियर है, क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं ये तो भैया जी अमृत है परसेंटेज का। इसका यूज तो पूरे परसेंटेज में होगा और पूरे परसेंटेज क्या हर जगह होगा। तो जो नेक्स्ट
पैटर्न है आपका फोर्थ पैटर्न, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है। सर 87.5 का 7/8 कैसे आया? क्या आप हमसे पूछना चाहते हैं? हमने मना किया था ना कि अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में नहीं पूछेंगे आप लोग। 87.5% 7/8। इससे पहले हमने बताया था कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे आएगा, आप नहीं पूछेंगे, तो अब आपको किसी को नहीं पूछना है। एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जो हम बताने वाले हैं ना, वो बहुत मजेदार चीज है, उसे ध्यान से देखिएगा। और इसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब इस पर लॉजिक का यूज बहुत है। देखो, अब हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज बताने वाले हैं। ये फोर्थ पॉइंट है। इस फोर्थ पॉइंट में दो चीजें होती हैं। देखो, एक होता है हाउ मेनी परसेंट, बहुत सुना होगा आपने, हाउ मेनी परसेंट, ठीक है, या व्हाट परसेंट, सुना है? हाउ मेनी परसेंट या व्हाट परसेंट को हिंदी में बोलते हैं कितना प्रतिशत। बहुत सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बहुत सुना होगा। कितने प्रतिशत भारतीय इंग्लिश बोल सकते हैं? कितने प्रतिशत भारतीयों ने एग्जाम क्वालिफाई किया? कितने प्रतिशत भारतीय विदेश घूम चुके हैं? कितने प्रतिशत भारतीय 50 साल से कम एज के हैं? कितने प्रतिशत लोग 50 साल से ऊपर के हैं? कितने प्रतिशत हमारी देश में, हमारी जनसंख्या में कितने प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे हैं? हमारी जनसंख्या में कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं? हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग इनकम टैक्स भरते हैं? हमारे देश में कितने प्रतिशत करोड़पति हैं? हमारे देश में कितने प्रतिशत लखपति हैं? हमारे देश में कितने प्रतिशत लोगों के पास घर है? हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं? हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं? तो ये सब चीजें क्या हैं? प्रतिशत, परसेंटेज। ये आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। तो ये कैसे निकालते हैं? दूसरा पॉइंट मोर परसेंट, लेस परसेंट, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, ठीक है। मोर परसेंट मतलब अधिक प्रतिशत, लेस परसेंट मतलब कम प्रतिशत, इंक्रीज परसेंट मतलब वृद्धि प्रतिशत, डिक्रीज परसेंट मतलब कमी प्रतिशत। ये होती है, ठीक है, ओके, ये चीजें होती हैं। तो अब आप यहां पर कैसे करते हैं इसको? देखो, कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, तो अगर आपको व्हाट परसेंट, हाउ मेनी परसेंट, मोर परसेंट, लेस परसेंट, डिक्रीज परसेंट, इंक्रीज परसेंट, ये सब चीजें आपसे जब पूछी जाती हैं, तो आज अपने मन में एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। और वो आप बेहतरीन तरीके से क्या समझेंगे कि जब कहीं पर भी परसेंटेज लगा होता है या परसेंटेज पूछा जाता है, तो नंबर में जो परसेंटेज होता है तो उसका मतलब डिवीजन में 100 होता है ना। तो जो डिवीजन में वैल्यू होती है उसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो जब कभी भी कहीं पर भी परसेंटेज लगा होगा तो उसका मतलब कोई बेस होगा। जैसे हमने नंबर्स में परसेंटेज हटाया था, तो नंबर्स में जो परसेंटेज का जो बेस था, वो परसेंटेज का बेस कितना था? 100। तो नंबर में तो परसेंटेज का बेस क्या होता है? 100 होता है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो नंबर की नहीं, वर्ड की बात कर रहे हैं। तो जब वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड में परसेंटेज का बेस क्या होता है? अब 2 मिनट हमारी बात को बहुत ही सुकून से सुनना। तो बेस एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मतलब तुलना की जाती है। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं तो आपके मम्मी पापा आपका कंपैरिजन किसी ना किसी से करते होंगे पढ़ाई में। शर्मा जी के बेटे को देखो, वो कितना पढ़ता है, तुम उसके मुकाबले कुछ नहीं पढ़ते। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? शर्मा जी के बेटे से।
तो आपका बेस जो हो गया वो क्या हो गया, शर्मा जी का बेटा। अगर आपसे कहा जाए यार तुम बहुत ही खूबसूरत हो, सबसे सुंदर थोड़े ही हो, लेकिन किसी पर्सन के कंपैरेटिवली आप सुंदर हैं, तो कहा जाएगा भाई तुम उसके कंपैरेटिवली सुंदर हो। तो जिससे आपकी तुलना हो रही है वो आपका क्या हो गया, बेस। ठीक है। या किसी से तुलना की जाए कि तुम उसके कंपैरेटिवली बदसूरत हो, तो जिससे आपकी तुलना हो रही है वो आपका क्या होता है, बेस। अब हम इसके सिंपल एग्जांपल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिससे भी तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, वो आपका बेस वैल्यू होती है। जैसे हम आपको एग्जांपल दें, हम आपसे ये कहें कि आइडिया के जो कस्टमर हैं, आइडिया के जो कस्टमर हैं वो एयरटेल के कस्टमर से कम हैं। आइडिया के कस्टमर एयरटेल से कम है, तो तुलना किससे हो रही है, एयरटेल से। तो यहाँ बेस वैल्यू क्या होगी आपकी, एयरटेल होगी। ऐसे ही अगर हम आपसे ये कहें कि एक्सिस बैंक के जो एटीएम है, एक्सिस बैंक के जो एटीएम है वो आपके आईसीआईसीआई बैंक से अधिक हैं, एक्सिस के एटीएम आईसीआई से अधिक हैं, तो यहाँ तुलना किससे हो रही है, आईसीआईसीआई बैंक से। तो यहाँ बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, आईसीआईसीआई बैंक। ऐसे ही हम ये कहें कि गंगा नदी जो है वो यमुना नदी से ज्यादा लंबी है, गंगा नदी यमुना से अधिक लंबी है, तो अब तुलना किससे हो रही है, यमुना नदी से। तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, यमुना नदी। हम आपसे कहें कि भारत की इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान से अधिक है, तो यहाँ तुलना किससे हो रही है, पाकिस्तान से। तो यहाँ पर बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, पाकिस्तान। हम आपसे ये कहें कि रोहित शर्मा के जो सेंचुरी है वो सचिन तेंदुलकर से कम है, तो तुलना किससे हो रही है, सचिन तेंदुलकर से। तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सचिन तेंदुलकर। इतने एग्जांपल के बाद हमें उम्मीद है आपको ये बेस तो समझ में आ गया होगा। तो बेस एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन। अब रोहित के शतक सबसे अधिक थोड़ी है, सचिन के कंपैरेटिवली कम है, विराट के कंपैरेटिवली कम है, लेकिन अगर शुभमन गिल के कंपैरेटिवली देखोगे तो ज्यादा है। तो किसी से कोई ज्यादा है, किसी से कोई कम है, लेकिन जिससे हम तुलना करते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हाउ मेनी परसेंट या व्हाट परसेंट आपसे पूछा जाएगा, तो जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी, वैल्यू मतलब मान, जो भी आपकी वैल्यू होगी उस वैल्यू को आपको बेस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, बेस। बेस क्या होगा, जिससे तुलना हो रही है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आधार। आधार से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100%। तो किसी भी वैल्यू को बेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आएगा, और फ्रैक्शन से परसेंटेज के लिए इनटू 100%। ठीक है। सिमिलरली अगर मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज पूछते हैं, तो मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज में आप पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। तो जब कोई अंतर आप निकालेंगे तो उस अंतर को आप बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, बेस मतलब आधार, और फिर परसेंटेज के लिए 100% का मल्टीप्लाई। ठीक है। यहाँ मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज में डिफरेंस क्यों करते हैं, देखो जैसे हम आपसे कहें कि कोई आदमी अनिल है, मान लो कोई अनिल है और दूसरा आपका सुमित है। हम आपसे ये कहें कि अनिल की सैलरी मान लो 40,000 रुपए है और सुमित की सैलरी 50,000 रुपए है, तो अब ये कहा जाए कितना अधिक है, तो आप कहोगे 10,000। सुमित से अनिल कितना कम है, आप कहोगे 10,000। तो जब हम अधिक और कम की बात करते हैं तो एक से दूसरा कितना अधिक है उसके लिए दोनों का क्या करते हैं, अंतर। एक से दूसरा कितना कम है उसके लिए क्या करते हैं, अंतर। ऐसे ही इंक्रीज और डिक्रीज, मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 थी, 40,000 से 50,000 हो गई, तो आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, 10,000। या 50 से आपकी सैलरी 40,000 हो जाए तो कितनी डिक्रीज हुई, 10,000। तो अगर आपको ये निकालना है कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, तो उसके लिए भी आप क्या निकालते हैं, डिफरेंस। तो जब कभी भी आपको मोर लेस निकालना हो तो मोर और लेस का मतलब दोनों का अंतर, इंक्रीज डिक्रीज निकालना हो तो इंक्रीज डिक्रीज मतलब दोनों का अंतर। तो जब कभी भी मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज पूछेगा तो जो अंतर होगा उसे बेस से डिवाइड इनटू 100%।
ठीक है, अब ये समझिए, हिंदी में उन्होंने बता दिया है ना बेस, और इंग्लिश में आप याद रख सकते हैं बेस निकालने के लिए जो भी वैल्यू ऑफ, देन, फ्रॉम और टू के बाद में आती है, बेस क्या होता है? बेस वो होता है जो वैल्यू ऑफ, देन, फ्रॉम और टू के बाद में आएगी। तो अगर कोई वैल्यू ऑफ, देन, फ्रॉम और टू के बाद में आ रही है तो वो आपकी क्या होगी? बेस होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में हम ऐसे डिसाइड करेंगे, कोई भी वैल्यू जो ऑफ, देन, फ्रॉम या टू के बाद आ रही है वो हमारा बेस होगा। क्लियर? डन है? चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, आपको वहां से अच्छे से आएगा। ये देखो आपके सामने 4 एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से करिएगा, इसका बहुत यूज है, इसका बहुत यूज होना है। कल को कोई हमसे पूछेगा कि सर अंतर कहां करते हैं और सीधे डिवाइड कहां से करते हैं, तो हम उससे पहले पार्टी लेंगे तब बताएंगे उसको, बिना पार्टी के नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि सीधे कहां डिवाइड करना है और अंतर को कहां डिवाइड करना है। ठीक, उम्मीद है आप हमसे आगे ये नहीं पूछेंगे। ये देखिए 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, हमने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आप लॉजिक समझें। 20 50 का कितना प्रतिशत है? तुलना किससे हो रही है? 50 का, 50 से। इंग्लिश में देखेंगे तो ऑफ के बाद क्या है? 50। तो इसका मतलब बेस हमारा जो होगा वो 50 होगा। बेस 50 मतलब नीचे वाली वैल्यू 50 होगी। अब कितना प्रतिशत पूछा है, तो कितने प्रतिशत में सीधे वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। अब 20 और 50 में से अगर 50 बेस है तो वैल्यू क्या होगी? 20, तो 20 को सीधे डिवाइड करेंगे। आंसर आपका हो गया 40%। पहला खत्म। दूसरा देखो 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, ऑफ के बाद क्या आया? 20। 50 20 का, तुलना 20 से हो रही है तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? 20। और कितने प्रतिशत में सीधे वैल्यू को डिवाइड करते हैं? 50 और 20 में से 20 बेस है तो वैल्यू क्या होगी? 50 into 100। आंसर आपका हो गया 250%। खत्म। अब देखिए 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन के बाद 50, तो बेस आपका क्या हो गया? 50। हमने क्या बताया? ऑफ, देन, फ्रॉम, टू, ये 4 वर्ड होते हैं तुलना के लिए। 20 50 से, तुलना किससे हो रही है? 50 से, तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। ऊपर क्या आएगा? दोनों का अंतर, क्योंकि कितना प्रतिशत कम पूछा है तो कम के लिए पहले हम क्या करेंगे? दोनों का अंतर होगा 30 और उस अंतर को डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है, ऐसे ही 50 20 से, तुलना किससे हो रही है? 20 से। 50 20 से हो रहा है तो 50 और 20 का क्या करेंगे? अंतर। क्यों करेंगे? क्योंकि अधिक परसेंट पूछा है, तो अंतर 30 को 20 से डिवाइड इंटू 100%। आंसर आपका 150%। सबको डन है? समझ में आया? यहां पर आपको केवल 2 चीजें समझनी है, एक तो बेस कैसे डिसाइड करते हैं, दूसरा डिफरेंस कहां करते हैं और कहां सीधे डिवाइड करते हैं। जल्दी से कंफर्म कीजिए, क्या आप सबको ये क्लियर है? ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आप सबको आनी चाहिए। आंसर तो आ रहे हैं आप सबके। बिल्कुल अभिजीत, बिल्कुल डन। सर लास्ट में ऐड होगा ना? ऐड क्यों होगा मेरे भाई? यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आपका चौथा पैटर्न हुआ और अंतिम पैटर्न बेसिक का, फिर हम आपको कल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अंतिम पैटर्न क्या है? अंतिम पैटर्न ये है, देखो 3 चीजें होती हैं, ये सब बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये सब आपको आना चाहिए। देखो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, ये लास्ट पॉइंट है आज का। देखिए तीन चीजें होती हैं
और ये अंतिम पॉइंट है आपका छठा या पांचवा पॉइंट है, शायद पांचवा ही होगा। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा किसी नंबर को 20% बढ़ाया गया, 20% घटाया गया, 20% कर दिया गया, 3 तरीके से आपको देता है। ठीक है, 20% बढ़ाया गया, 20% घटाया गया या 20% कर दिया गया, 3 तरीके से आपको चीजें दी जाती हैं। तो वो आपको 3 चीजें बोलेगा, और वो 3 चीजें क्या बोलेगा हम आपको बताते हैं, और तीनों का मतलब समझिएगा। देखो, a number increase by X%, number decreased by X%, number becomes X%। तीनों अलग चीज है। संख्या को X% बढ़ाया गया, हिंदी में क्या लिखेंगे, X% बढ़ाया गया, X% घटाया गया, या संख्या को X% कर दिया गया। तीनों चीजें अलग हैं, है ना। तो यहां X की जो वैल्यू है वो हम चेंज कर रहे हैं। X की वैल्यू मान लो यहां पर हो आपकी, सपोज करिए 25%, X की वैल्यू हो आपकी 60%,